Assalamualaikum everyone. Welcome to Learn by My Way Adobe Illustrator Class 3. Today's our topic is Direct Selection Tool in Adobe Illustrator. प्रीवियस लेक्चर में हमने सिलेक्शन टूल के बारे में पढ़ा था, अब हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में पढ़ेंगे और मैं आपको इन दोनों में डिफरेंस भी बताऊंगी। चलिए हम चलते हैं अपने अडोबी इलस्ट्रेटर में और यहाँ पे मैंने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया हुआ है और ये डॉक्यूमेंट क्रिएट करके मैं आपको दोनों में डिफरेंस बताती हूँ कि सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में क्या डिफरेंस है। आपको पता है कि जब हम लोगों ने सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करना था तो हम अपने कीबोर्ड से कौन सी की प्रेस करते थे, वी की प्रेस करते थे। तो हमारे पास कौन सा टूल सेलेक्ट हो जाता था, सिलेक्शन टूल सेलेक्ट हो जाता था। तो देखिए जी, मेरे पास जब मेरे कैनवस के ऊपर, मेरे आर्टबोर्ड के ऊपर कोई चीज़ ही नहीं है तो क्या मैं किसी चीज़ को सेलेक्ट कर सकती हूँ? नो। तो फर्स्टली मुझे क्या करना है, मुझे कोई शेप, कोई टेक्स्ट चीज़ वगैरह ड्रॉ करनी है। अगर मैं अपने रेक्टेंगल टूल को यूज़ करते हुए एक स्क्वायर ड्रॉ करती हूँ विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट की, तो अब ये मैंने क्या ड्रा कर लिया है, अब मैंने ये एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। अब देखिए मेरी बात सुने, आपको यहाँ पे ये जो पिंक लाइन नज़र आ रही हैं और आपको ये कुछ इंडिकेट कर रही हैं कि ये पाथ्स है, ये मेरा इंटरसेक्ट है और ये मेरे एंकर पॉइंट्स हैं। ये कब हमें पता चलता है? जब हम अपने व्यू में जाके अपने स्मार्ट गाइड को ऑन करते हैं। तो काइंडली अगर किसी ने अपना स्मार्ट गाइड ऑन नहीं किया हुआ तो अपना स्मार्ट गाइड ऑन कर ले, ताकि आपको भी इलस्ट्रेटर हेल्प करता रहे और बताता रहे कि ये आपका पाथ है, ये आपका इंटरसेक्ट है और ये आपके एंकर पॉइंट्स हैं। ओके जी, अब हमें ये क्लियर हो गई है बात कि ये हमारे पास क्या था। अब हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, ये हमारा क्या है, सिलेक्शन टूल है। सिलेक्शन टूल से हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते थे, रीसाइज करते थे, रीशेपिंग करते थे, उसको रोटेट करते थे, मूव करते थे। हम लोगों ने डिफरेंट वर्क जो थे अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे। अगर किसी ने नहीं देखा तो काइंडली वो पहले वो फर्स्ट वीडियो देख ले, उसके बाद ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है उसको चेक करें। अब हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को चूज़ करने के लिए अपने कीबोर्ड से ए की प्रेस करते हैं तो फ़ौरन हमारा क्या चूज़ हो जाता है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल चूज़ हो जाता है। आपने देखा तो कि पहले जो हमारे पास एरो था वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा एरो था, एम्प्टी एरो था। लेकिन अब जो है वो हमारे पास एक फिल एरो आ गया है। और यहाँ पे देखें जी, जब मैं कर्सर कहीं पे भी ड्रॉप करती हूँ, ये देखें ये मुझे बता रहा है कि ये मेरा पाथ है। अगर मैं ये बताती हूँ तो वो मुझे बताता है कि ये मेरा सेंटर है। और ये किस वजह से होता है, अगर हमने अपने व्यू में जाके अपनी स्मार्ट गाइड को ऑन किया होता है। अगर हम अपनी स्मार्ट गाइड को ऑन नहीं करते तो हमें ये वाले मैसेजेस नहीं मिलते। ओके जी, ये हमारे पास क्या है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और सिलेक्शन टूल में क्या फ़र्क है? सिलेक्शन टूल क्या करता है, हमारे फुल ऑब्जेक्ट जो होता है उसको सेलेक्ट करता है, हमारे फुल टेक्स्ट को सेलेक्ट करता है, हमारी फुल शेप को सेलेक्ट करता है। लेकिन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है वो हमारी किसी भी शेप, हमारे किसी भी टेक्स्ट और हमारी किसी भी ऑब्जेक्ट के किसी एक सेगमेंट, किसी एक एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करके सिलेक्शन करता है। जस्ट लाइक एज दैट, अगर मैं आपको इधर डेमोन्स्ट्रेशन दूँ इसके बारे में तो ये देखिएगा, मैं अभी इसके ऊपर सेलेक्ट करूँगी तो मैंने एक एंकर पॉइंट सेलेक्ट किया हुआ है। अगर मैं इसको कहीं भी मूव करूँ तो ये देखें जी, ये मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के थ्रू क्या करती हूँ, डिफरेंट शेप्स डिज़ाइन कर सकती हूँ। और ये मुझे हेल्प कर रहा है और हेल्प करके मुझे बता रहा है कि अगर मैं इस तरह की शेप चाहूँगी तो ये देखें जी, ये मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से जो है वो इस तरह की शेप्स दी हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है वो सिर्फ एक सेगमेंट के ऊपर रह के, एक एंकर पॉइंट के ऊपर रह के जो है वो वर्क करता है। मैंने उस पहले भी आपको बताया था कि ये हमारा क्या होता है, पाथ होता है और ये हमारे क्या होते हैं, एंकर पॉइंट्स होते हैं। और दिस वन इज़ आवर सेंटर। अगर मैं इस सेगमेंट पे रह के वर्क करना चाहती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं इस सेगमेंट में रह के इसको थोड़ा सा मोल्ड आउट करें। तो ये देखें जी, मेरी कुछ इस तरह की शेप डिज़ाइन हो गई है। समझे कि मैं थोड़ा सा इसको ओल्ड मोल्ड आउट करती हूँ तो ये मैंने कोई इस तरह की शेप डिज़ाइन कर ली है। ये मेरा काम है, किसके थ्रू मैंने इसको किया, मैं इसको सेलेक्ट करूँगी सिलेक्शन टूल के थ्रू। तो ये मेरे पास एक शेप डिज़ाइन हो गई है, जस्ट लाइक एज अ कोन, समथिंग लाइक एज दैट। इतना सा हमने एक पोर्शन डिज़ाइन कर लिया। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है वो हमारी हेल्प करता है कि हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो किसी तरह के भी ऑब्जेक्ट डिज़ाइन करने के लिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प लेते हैं और अपनी किसी भी शेप को अपने किसी भी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जस्ट लाइक एज दैट, अगर मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल करती हूँ कि मैं एक स्क्वायर ले लेती हूँ, रेक्टेंगल ले लें, स्क्वायर ले लें, इट्स अप टू यू। अगर मैं एक स्क्वायर लेती हूँ, स्क्वायर कैसे लेते हैं, हम शिफ्ट के साथ एक स्क्वायर लेते हैं। मैंने एक स्क्वायर ले लिया, ओके, और मैं इसे सिलेक्शन टूल के थ्रू सेलेक्ट करती हूँ। ये मेरा सेलेक्टेड है। अब मैंने इसकी कॉपी जनरेट करनी है तो मैं किसके थ्रू जनरेट करूँगी, ऑल्ट के थ्रू कॉपी जनरेट करूँगी और कहीं पे सेंटर में क्या प्रेस कर दूँगी, शिफ्ट प्रेस कर दूँगी। तो इसके क्या आएगा, बिल्कुल इक्वलेंट आ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा। प्रीवियस लेक्चर में आप देख लीजिएगा, आपको वहाँ से भी पता चल जाएगा। ओके जी, नेक्स्टली अब हमने इसको ड्रा करना है क्योंकि हमने एक शेप डिज़ाइन करनी है। हम चाह रहे हैं कि हमें अपनी एक शेप डिज़ाइन करें। तो मैं आपके सामने एक शेप डिज़ाइन करने लगी हूँ। अभी मैं इसकी एक और कॉपी लेती हूँ,
ठीक है, और मैं कहीं भी यहाँ प्रेस कर दूंगी, सेंटर में जाके कहीं भी शिफ्ट प्रेस कर दूंगी तो ये मेरी क्या आ जाएगी, अलाइन आ जाएगी। अब मैंने आपको पहले भी बताया, अब ये मेरे पास 3 बॉक्सेस हो गए हैं। ओके, अब मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लोग सिलेक्शन टूल के थ्रू क्या करते थे, सारी सिलेक्शन करते थे, लेकिन डायरेक्ट सिलेक्शन के थ्रू हम क्या करते हैं, हम लोग अपना कोई भी एक एंकर पॉइंट या 2 एंकर पॉइंट्स को लेके उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। और यहाँ पे मैं अब आपको इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाती हूँ कि हम लोग कैसे लेंगे। अब मैंने अपना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लिए। अगर मैंने मोर देन 2 एंकर पॉइंट सेलेक्ट करने हैं तो मुझे शिफ्ट के साथ करने पड़ेंगे। मोर देन 2 एंकर पॉइंट सेलेक्ट करने हैं तो मुझे किसके साथ करने पड़ेंगे, मुझे शिफ्ट के साथ प्रेस करने पड़ेंगे। जस्ट लाइक मैंने ये 2 एंकर पॉइंट चूज़ कर लिए हैं। अगर मैंने इन 2 एंकर पॉइंट्स को चूज़ करते हुए इनकी, अब यहाँ पे मैंने चूज़ कर लिया है, मैंने इन 2 एंकर पॉइंट्स को चूज़ करते हुए कोई एक सिलेक्शन जो है वो जनरेट करनी है, तो मुझे फिर अपनी शिफ्ट की को छोड़ देना है। बस जब मैंने अपने 2 एंकर पॉइंट सेलेक्ट कर लिए, फिर मैंने शिफ्ट को प्रेस करके नहीं रखना, और फिर मैंने इसको जिस तरह की मूवमेंट में रखना है उस तरह का, देखें जी मैं इसको मूव कर सकती हूँ। जस्ट लाइक यहाँ देखें, यहाँ देखें, ये आपको स्मार्ट गाइड हेल्प कर रहा है कि आप किधर को अपना मूव करके कोई शेप डिज़ाइन करना चाह रही हैं। तो अगर मैं इधर को मूव करके, तो ये देखें जी मैंने कोई एक शेप डिज़ाइन करना है, एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है, तो मैं इसको कहीं भी मूव आउट कर सकती हूँ। सेम एज इट इज़ अगर मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि मैं अपने 2 मोर देन 2 एंकर पॉइंट जो है वो सेलेक्ट करूँ, तो मैं इसको यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट की। और दूसरा, इसी एंकर पॉइंट के ड्रॉप डाउन मेन्यू में आप जाएंगे, अगर राइट क्लिक करें तो ये ग्रुप सेलेक्शन है। इट्स अप टू यू कि आप ग्रुप सेलेक्शन लेके करना चाहते हैं कि आप जो है वो शिफ्ट प्रेस करके करना चाहते हैं। तो मैं तो इजीली आपको बताऊंगी कि आप शिफ्ट करके प्रेस करके जो है वो एंकर पॉइंट चूज़ कर लें, मोर देन 2 अगर एंकर पॉइंट्स अगर आपने चूज़ करने हो। दिस वन भी मैंने चूज़ कर लिया और दिस वन भी चूज़ कर लिया, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ इन दोनों को मर्ज करके जो है वो कोई एक शेप डिज़ाइन करूँ। तो मैंने जब सिलेक्शन कर लेनी है, फिर मैंने शिफ्ट की को रिलीज़ कर देना है। अब मैंने यहाँ से पकड़ना है इसको और मैंने इसको क्या कर देना है, मूव कर देना है। तो जस्ट लाइक एज दैट ये देखें जी हमारे पास एक बॉक्स की शेप जनरेट हो गई है। हम इसी तरह डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं और खूबसूरत वे में बना सकते हैं। अगर अभी मेरे पास इन चारों के एंकर पॉइंट्स आ गए हुए हैं, मतलब कि मैंने इनको वेल एलिगेंट वे में डिज़ाइन कर लिया। अब यहाँ पे जाएंगे, ये देखें जी ये आपको एंकर नज़र आ रहे हैं और ये आपका क्या है, पाथ। अब मैं थोड़ा सा इस एंकर पॉइंट को भी चाहती हूँ कि थोड़ा सा ये जो है वो मोल्ड आउट हो जाए। तो अब ये तो सिर्फ मैंने सिलेक्शन ही सिर्फ एक ही करनी है, तो मैंने अपना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है वो सेलेक्ट किया हुआ है और मैं थोड़ा सा इसको जो है वो मर्ज आउट करने की कोशिश करती हूँ कि जस्ट लाइक ये मेरी शेप थोड़ी सी ऐसे आ जाए। तो ये देखें जी उसने मेरी शेप को क्या कर दिया, थोड़ा सा ट्रिम आउट कर दिया। तो इसी तरह हम डायरेक्ट सिलेक्शन के थ्रू जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं और डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम इनको सेपरेट करना चाहते हैं, अगर मैं इन सबको पहले सेलेक्ट करती हूँ, मैं कंट्रोल A के सेलेक्ट करती हूँ, तो ये देखिएगा जी अगर मैं क्या चूज़ करने लगी हूँ, क्योंकि मैंने अब डायरेक्टली सिलेक्शन करनी है, सबकी सिलेक्शन करनी है, तो मैं किसको चूज़ करूँगी, सिलेक्शन टूल को चूज़ करते हुए क्या करूँगी, इसको जो रिसाइज करूँगी। देखें जी रिसाइज करने से इसके ये जो एजेस हैं ये कितने हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं। तो अब मैंने इसकी अगर एग्जैक्टली सही जो है उसको रिसाइज करना है तो मुझे क्या प्रेस करना पड़ेगा, मुझे शिफ्ट की प्रेस करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से मेरे एजेस जो हैं उनकी शॉर्पनेस भी ख़राब नहीं होगी और मेरी जो पिक्चर है वो भी ऑटोमेटिकली जो है वो अलाइंड हो जाएगी। अगर मैं यहाँ से ही पकड़ूँ तो ये देखें जी ये मेरे क्या है, सेपरेट पॉइंट है। ये मेरी क्या है, सेपरेट मेरे तीनों की तीनों पिक्चर्स थी जो मैंने ली हुई थी। अब मैं इन तीनों शेप्स को मर्ज आउट करना चाहती हूँ, लेकिन अगर मेरे पास एक पिक्चर भी ख़राब हो जाती है तो मेरी पूरी शेप ख़राब हो जाएगी। अभी तो मैं कंट्रोल Z करने लगी हूँ। तो इसके लिए हम क्या मेथड यूज़ करते हैं, इसके लिए हम इन सबको सेलेक्ट करके सिलेक्शन टूल के थ्रू सबको सेलेक्ट करके जब ये सब सेलेक्ट हो जाएंगे तो कीबोर्ड से कंट्रोल G की प्रेस करेंगे। ये क्या करती है, ये हमारे डाटा को, हमारे टेक्स्ट को, हमारे जो भी हमने वर्क किया होता है अपने आर्ट बोर्ड पे, जिसको एक कैटेगरी में हमने लॉन्च करना होता है, उसको हम ग्रुप कर देते हैं। ओके, दूसरा मेथड मैं आपको बताती हूँ, या तो आप कंट्रोल G प्रेस कर सकते हैं, या दूसरा मेथड आप ऑब्जेक्ट में जाएं। ऑब्जेक्ट में जाके जो है अभी मैंने इनको ग्रुप किया हुआ है, तो आप इनको अनग्रुप कर दें। अगर दोबारा आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे तो ये देखें जी कंट्रोल G करके ग्रुप कर देंगे। इस तरह भी आप कर सकते हैं। और तीसरा मेथड मैं आपको बताती हूँ कि आपने अपना राइट क्लिक करना है, तो यहाँ भी जाके जो है आप इनको ग्रुप और अनग्रुप कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपने क्या करना है। इसी तरह हम सिलेक्शन टूल से जो है वो डिफरेंट शेप्स डिज़ाइन करते हैं और सिलेक्शन टूल हमारी हेल्प करता है कि हम लोग शेप डिज़ाइन करें। अगर मैं इसी शेप को जो है अभी के लिए डल करती हूँ, मैं आपके सामने एक कार्ड की शेप डिज़ाइन करना चाहती हूँ। जस्ट लाइक अगर हमने एक कार्ड डिज़ाइन करना है, सिंपल एज डैट, हम एक कार्ड डिज़ाइन, तो अभी मैं एक स्क्वायर ही लूँगी।
ओके अब मैं चाहती हूँ कि मैं एक कार्ड डिज़ाइन करूँ, तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, सिलेक्शन टूल से पहले अपनी पूरी की पूरी इसको क्या करूँगी, रोटेट करूँगी। और अगर हमने किसी एक एंगल पे रोटेट करना होता है तो हम क्या करते हैं, शिफ्ट प्रेस करते हैं। और अगर हम लोगों ने फ्री हैंड मूव करना होता है तो फिर हम शिफ्ट प्रेस नहीं करते। अब देखिए मैंने इसको एंगल पे मूव करना था तो मैंने क्या प्रेस किया हुआ था, शिफ्ट प्रेस किया हुआ था। अब ये मेरे पास क्या हो गई है, एक कार्ड जस्ट लाइक एस कार्ड का स्ट्रक्चरिंग जो है वो आ गई है। अब अगर आप चाहते हैं तो आप इसको जो है वो इसके टर्न आउट भी कर सकते हैं, सर्कलिंग भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप किस तरह की शेप जो है वो डिज़ाइन करके सिलेक्शन टूल से सिलेक्शन कर सकते हैं। टूल चूज़ करते हुए मैं इसको क्या कर लूँगी, किसी एक कॉर्नर को चूज़ करूँगी ना। एक कॉर्नर को चूज़ करते हुए ये देखें जी, मैं कुछ इस तरह का जो वर्क है वो परफॉर्म कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। यहाँ से मेरी कार्ड थोड़ी सी ऊपर होगी और यहाँ से मेरे कॉर्नर्स क्या हो जाएंगे, थोड़े से ऐसे हो जाएंगे। तो ये कुछ हमारा कार्ड लाइक स्ट्रक्चर बन गया। तो अगर हम लोग कार्ड लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर अगर हम इसे थोड़ा सा रोटेट आउट करते हैं सिलेक्शन टूल की हेल्प से, तो जस्ट लाइक ये अब हमारे पास आ गए। अब दूसरा जी हम चाहते हैं कि कार्ड के एक सेंटर में जो है वो एक आर्क आ जाए और एक लाइन आ जाए। पहले तो हम लाइन डिज़ाइन करेंगे, तो लाइन डिज़ाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम डायरेक्टली एक लाइन डिज़ाइन करेंगे। और स्ट्रेट लाइन डिज़ाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट प्रेस करनी पड़ेगी। लेकिन हमें यहाँ तो स्ट्रेट लाइन चाहिए नहीं, क्योंकि हमारी ये जो कार्ट होती है उसके अंदर जो लाइन होती है वो कर्व आउट होती है। तो हम लोगों ने कुछ समथिंग लाइक एज ऐसे की लाइन डिज़ाइन कर ली। लाइन डिज़ाइन करते हुए अब हमें एक कर्व चाहिए। तो कर्व के लिए क्या करना है, अभी हम इसको स्ट्रेट लाइन लेंगे और फिर मैं इसको कर्व में कन्वर्ट करके आपको दिखाती हूँ। जस्ट लाइक मैंने इसकी ये कोई एक शेप या ले ली, एक लाइन ले ली। अब मैंने इसको कर्व में जो है वो डिज़ाइन करना है कि ये जो मेरी सेंटर लाइज ये वाली लाइन आ रही है ना, ये मेरी कर्व में आए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, सेलेक्टेड लाइन को पहले ये देखें जी, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपनी लेयर चूज़ कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये लेयर्स हैं और वो लाइब्रेरीज हैं। आपने लेयर्स पे जाना है, लेयर्स को ओपन करना है और किस लेयर को, इस वाली लाइन, ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है। यहाँ से आपने इसमें इफेक्ट्स में जाना है और इफेक्ट्स में जाके आपने रैप में जाना है और रैप में जाके आपने क्या कर देना है, अपनी लाइन को आर्क में बना देना है, अपनी लाइन की आर्क बना लेनी है। और यहाँ पे देखिएगा जी, ये आपको इसका प्रीव्यू नज़र आ रहा हो क्या। हम लोग थोड़ा सा इसको क्या करना चाहते हैं, बेंड आउट करना चाहते हैं। आप इसकी यहाँ से भी जो है वो सेटिंग कर सकते हैं। आप बस हम इतना सा चाहते हैं तो हम इस तरह की आर्क्स जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। किसी भी तरह की आपने आर्क्स लेनी है तो आप यहाँ से जो है वो आर्क ले लें। ओके नेक्स्ट, अब यहाँ से देखें जी, हम थोड़ा सा जूम करते हैं, कंट्रोल प्लस से जूम करते हैं तो ये हमारी आर्क बाहर जा रही है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को लेंगे और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से क्या करेंगे, इसके एक एंकर पॉइंट को इधर तक ले आएंगे। तो कुछ समथिंग लाइक एज दैट, ये देखें जी, हम लोगों ने एक यहाँ पे भी अब हमें प्रॉब्लम आ रहा है तो अब हमने इस एंकर पॉइंट को चूज़ करना है और इस एंकर पॉइंट को चूज़ करते हुए कुछ समथिंग लाइक इस तरह का करना है। तो ये थोड़े से मैंने अपने कॉर्नर तक इसको मर्ज आउट कर लिया। ओके जी, कंट्रोल 0 करें और ये देखें जी, है हमारे पास एक अच्छा सा प्रॉपर सा कार्ड जो है वो डिज़ाइन हो गया। इसी तरह आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डिज़ाइन कर सकते हैं। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ही हमारी हेल्प करता है कि हम लोग कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ये तो हमारा हो गया, हमने जो शेप डिज़ाइन की थी विद द हेल्प ऑफ आवर रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड विद द हेल्प ऑफ आवर लाइन। अब मैं आपको जो नेक्स्ट बताती हूँ वो मैं आपको उसको मैं कंट्रोल ए करके इसको डिलीट करती हूँ फिर वक्त के लिए। कलरिंग जो है वो हम बाद में करेंगे। अभी हम लोग जो है सिर्फ शेप्स बनाना डिज़ाइन करेंगे कि हम किस तरह की शेप्स बना सकते हैं इधर रह के। अभी के लिए अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ से क्या सेलेक्ट करती हूँ, एक एलिप्स सिलेक्ट करती हूँ। लेकिन मैंने इसको किस में कन्वर्ट करना है, सर्कल में करना है। तो अभी चले पहले मैं सर्कल में कन्वर्ट करके फिर मैं आपको एलिप्स के साथ भी बताती हूँ। अगर मैं सर्कल के साथ कन्वर्ट करती हूँ तो ये देखिएगा जी, अब मैं इसको क्या करूँगी, सिलेक्शन के साथ सेलेक्ट करूँगी, सेलेक्ट टूल के साथ। और अभी हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ देखें जी, ये हमें क्या नज़र आ रहे हैं, हमें ये पूरी सिलेक्शन नज़र आ रही है, हमें इसके एंकर पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, इसका पास नज़र आ रहा है और इसका सेंटर नज़र आ रहा है। और अगर मैं इसे डायरेक्ट सिलेक्शन के थ्रू सेलेक्ट करती हूँ तो हमें कितने एंकर पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 एंड 4 सिलेक्शंस जो है एंकर पॉइंट्स जो है वो हमें नज़र आ रहे हैं। ओके, हम इन्हीं एंकर पॉइंट के थ्रू जो है वो कुछ रिलीज़ भी कर सकते हैं और कुछ ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक एडिशनल चीज़ है, यहाँ पे एक हैंडल, एक नया एडिशनल चीज़ है।
आपने पिछली पिक्चर्स में देखा था कि हमारे पास हैंडल्स नहीं थे, ना ही हमारे पास लाइंस में हैंडल्स थे और ना ही हमारे पास जो थे रेक्टेंगल और स्क्वायर में हैंडल्स थे, जबकि हमारे पास सर्कल और हमारे एलिप्स में क्या होते हैं, हैंडल्स होते हैं। मतलब हमारे एंकर पॉइंट्स को हैंडल्स क्या करते हैं, हमारे एंकर पॉइंट्स को मूव करते हैं। अब देखिएगा ये एंकर पॉइंट जो है वो इस साइड पे मूव करेगा और ये एंकर पॉइंट जो है वो इस साइड पे मूव करेगा। इट्स अप टू यू कि आप किस तरह की शेप डिज़ाइन करना चाहते हैं और आपने इसको स्मूथ जो है लुक में अगर डिज़ाइन करना है तो जस्ट लाइक एज दैट, अगर हमने कोई इस तरह की शेप डिज़ाइन करनी है तो हम लोगों ने इस तरह का एंकर पॉइंट जो है वो अपने डिज़ाइन करनी है। अगर यहाँ पे जाएंगे, आप जिस शेप पे जाएंगे आपको उससे रिलेटेड एंकर पॉइंट जो है वो नज़र आ जाएंगे। आप उस तरह ही क्या कर सकते हैं, अपनी शेप को क्या मर्ज आउट कर सकते हैं। मैं Ctrl+Z प्रेस करती हूँ और आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ से अभी हमें इतना से क्लियर हो गया। अगर हम लोगों ने इस सर्कल को यहाँ से थोड़ा सा ऊपर को मर्ज करते हैं तो ये देखें जी, कुछ अगर हमने बॉल्स बनानी हो तो कुछ सेमी सर्कल थोड़ा सा राउंडेड टाइप जो शेप आ गई है ये हम लोगों ने डिज़ाइन कर लिया है। अगर हम इसी की कॉपी लें, ये तो हमने ऊपर अपर कॉर्नर में ले लिया ना, ये हमारा अपर साइड हो गई, और अगर हम इसकी कॉपी लें, Ctrl+C करके इसकी कॉपी लें और Ctrl+V करें, अगर नहीं भी लेनी तो आप इसको यहाँ से इसको सेलेक्ट करें, सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट करें और यहाँ से क्या प्रेस करें, आर्ट की प्रेस करते हुए इसको बिल्कुल नीचे लें और उसके बाद इसका क्या कर लें, रिवर्स जनरेट कर लें। और रिवर्स जनरेट करने के लिए आप लोगों ने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, यहाँ से आपने ट्रांसफ़र को सेलेक्ट करना है। ट्रांसफ़र को सेलेक्ट करते हुए ये देखें जी, ये मूव है, ये रोटेट है, ये रिफ्लेक्ट है। इट्स अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर आप इनको चूज़ नहीं करना चाहते तो आप इसी को सेलेक्ट करें और अपने सेलेक्शन टूल के थ्रू इसको क्या कर दें, रोटेट कर दें। तो समथिंग लाइक एज डैट हम इसके स्ट्रक्चरिंग को किसी एलिगेंट वे में इस तरह भी देखें जी, इस शेप को डिज़ाइन कर सकते हैं। और ये हमारा सर्कल कितना मतलब एलिगेंट सी पिक्चर हम लोगों ने अपनी डिज़ाइन कर ली है। एलिप्स लिया हुआ है, एलिप्स ट्राई करते हैं और एलिप्स ट्राई करके हम लोग एक शेप जो है वो डिज़ाइन करते हैं और देखते हैं कौन सी शेप बनती है। पहले हम डिज़ाइन करते हैं और फिर हम देखते हैं कि कौन सी बनती है। ओके यहाँ से अब हमने क्या किया, हमने अपना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है वो चूज़ किया। यहाँ पे हमने किसी एक एंकर पॉइंट को चूज़ करते हुए अपनी सिलेक्शन जो है वो करनी है, जस्ट लाइक एज डैट। अभी एक को कर लें या दो को कर लें, इट्स अप टू यू। अगर आप एक को करेंगे तो जस्ट लाइक ये देखें जी, कुछ इस तरह का स्पिंडल आप डिज़ाइन कर लेंगे। ओके ये आप पे है कि आप किस तरह की शेप जो है वो डिज़ाइन करना चाहते हैं। इट्स अप टू, आप किसी भी एंगल को किसी भी साइड पे मूव करें तो कुछ भी आप जो है वो शेप डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन आप अपने एंकर पॉइंट्स को मूव करके भी कर सकते हैं और आप लोग अपने हैंडल्स को मूव करके, हैंडल्स मैंने आपको बताया कि हैंडल्स क्या करते हैं, अगर लेफ्ट का हैंडल है तो राइट पे थोड़ा सा मर्ज करता है और अगर राइट का हैंडल है तो लेफ्ट पे मर्जिंग करता है ये। ओके जस्ट लाइक आप ये देखें, ये किस हैंडल जो है वो किस तरफ का है, ये हैंडल है हमारे पास लेफ्ट साइड का, तो हम लोग इसके थ्रू किस तरफ को मर्जिंग कर रहे हैं, यानी कि हमारी शेप में जो डेंट आ रहे हैं वो हमारे राइट साइड पे आ रहे हैं और हमारी शेप मूव किस साइड पे हो रही है, जाके हमारी शेप मूव हो रही है हमारी राइट साइड पे। ओके तो इस तरह जो है वो हम रह के कुछ शेप्स जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। बहुत सी शेप्स हैं, इट्स अप टू यू कि आप क्या डिज़ाइन करना चाहते हैं। ओके क्लियर। तो जस्ट लाइक अगर हम इसे मूव करते हैं तो ये थोड़ा सा जेली टाइप, यानी कि जेली फिश की जो आउटर लेयर होती है, टॉप की लेयर होती है, अगर हम उसे देखें तो ये कुछ इस तरह की बन गई है। या कुछ भी आप रिज्यूम कर सकते हैं इसे और आप थोड़ा सा इसको फिर दोबारा से अगेन थोड़ा सा मर्ज आउट भी कर सकते हैं और प्रॉपर भी कर सकते हैं। जहाँ से आपको ये प्रॉपर नहीं लग रहा है आप दोबारा से सिलेक्शन टूल पकड़ के इसको प्रॉपरली कर सकते हैं। अगर आपको ये हैंडल्स अच्छे नहीं लग रहे तो आप इनको थोड़ा सा इस तरह कर दें। तो ये आप पे है कि आपने अपनी शेप को किस तरह मूव करना है और किस साइड का मूव करना है और कितना एलिगेंट बनाना है। आई होप सो अभी तक आपको सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में जो है डिफ्रेंशिएशन भी समझ आ गई है। अभी हम एक नई चीज़ को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। अभी मैं एक एलिप्स डिज़ाइन कर रही हूँ। यहाँ पे ये देखिएगा, ये एक एलिप्स है, ये मैंने डिज़ाइन कर लिया एलिप्स। अब मैं आपको कोई नई चीज़ बताती हूँ। यहाँ से आपने क्या करना है, अपने एंकर पॉइंट चूज़ करने हैं। क्या चूज़ करने हैं आप लोगों ने, एंकर पॉइंट। और ये एंकर पॉइंट कैसे चूज़ करते हैं, आप लोगों ने अपने पेन टूल पे आना है। ये देखिएगा जी, ये पेन टूल पे आना है। पेन टूल पे आके आप लोगों ने अपने एंकर पॉइंट्स को चूज़ करना है। क्या सेलेक्ट करना है आप लोगों ने, यहाँ से एंकर पॉइंट सेलेक्ट करना है। एंकर पॉइंट क्या करते हैं, ये देखिएगा, ये हमारा सेंटर है। जब आप यहाँ पे जाएंगे ये हमारे एंकर पॉइंट्स को क्या करता है, रिलीज़ करता है, मतलब कि कम करता है। इसमें हमारे एंकर पॉइंट हम ऐड भी कर सकते हैं और हम अपने एंकर पॉइंट्स को डिलीट भी कर सकते हैं और अपने एंकर पॉइंट्स को रिलीज़ भी कर सकते हैं। यहाँ से इस टूल का नेम ही हम पढ़ लेते हैं कि एंकर पॉइंट टूल है, तो ये एंकर पॉइंट्स के साथ ही डील करता है। अब यहाँ पे आप देखें, अगर हम यहाँ पे सेलेक्ट, इस पर मैं क्लिक करती हूँ
ओनली मैंने एक सिंगल क्लिक करना है। तो ये देखें जी कुछ मेरी शेप इस तरह की डिज़ाइन हो गई है। ओके, अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं ये वाला कॉर्नर भी जो है वो इस तरह एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करूँ तो मेरी शेप, और ये देखें ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं बन गया जिस तरह का हम कोई ब्यूटीफुल से लीव्स बना सकते हैं, जस्ट लाइक एज डैट। और हम इसमें एक आर्क डिज़ाइन करें तो ये हमारे पास क्या बन गया, हमारे कुछ लीव्स बन गए। अगर हम इसे शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करें तो ये कुछ ब्यूटीफुल सा एक लीफ बन गया। लीव डिज़ाइन करने के बाद हम लोग एक एग ड्रॉ करेंगे, और एग ड्रॉ करने के लिए मैंने इधर एक एलिप्स लिया। एलिप्स लेके मैं क्या करूँगी, अपना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करूँगी, और मैं दो एंकर पॉइंट्स, जो मिड के दो एंकर पॉइंट्स हैं उनको सेलेक्ट करूँगी। और दो एंकर पॉइंट्स को सेलेक्ट करने के लिए या तो मैं क्या करूँगी, एंकर पॉइंट्स ग्रुप लूँगी, या मैं क्या करूँगी, शिफ्ट से अपने दोनों एंकर पॉइंट्स को क्या करूँगी, सेलेक्ट करूँगी। अब ये मैंने दो एंकर पॉइंट जो है वो सेलेक्ट कर ली, और मैं दोनों एंकर पॉइंट्स को क्या करती हूँ, नीचे की तरफ थोड़ा सा मूव करती हूँ। तो ये देखिएगा जी, ये हमारी कुछ एग लाइक स्ट्रक्चरिंग अभी डिज़ाइन हो जाती है, जस्ट लाइक एज दैट। लुक हियर, इट्स अ एग। ओके, अब हमने अगर इसमें अभी हम इसमें डिफ़ॉल्ट कलर करते हैं तो जस्ट लाइक एज डैट ये कुछ हमें स्ट्रक्चर नज़र आ गया कि हमारा ये स्ट्रक्चर किस तरह का है, एग लाइक स्ट्रक्चर है। अगर हम कोई मैंगो या कुछ भी डिज़ाइन करना चाहते हैं तो अगर मैं आपको मैंगो डिज़ाइन करके दिखाती हूँ, उसका स्ट्रक्चर ले लिया। एलिप्स लेने के बाद हम लोगों ने अपने एंकर पॉइंट्स जो हैं वो सेलेक्ट किए, किसी एक एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करना है। अब हम लोगों ने इस एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करते हुए थोड़ा सा जो है वो अंदर की तरफ जो है ना वो मर्जिंग करनी है, जस्ट लाइक एज डैट। तो ये देखें जी, ये इसकी कोई जो स्ट्रक्चर है, अगर हम थोड़ा सा और मर्ज करें तो ये जो है ये हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो गया है, मैंगो टाइप स्ट्रक्चर हो गया है, कि जिसे हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा हमारा मैंगो लगे हमें। तो ये देखें जी, ये हम लोगों ने क्या कर लिया, मैंगो डिज़ाइन कर लिया। अब मैंने ऑलरेडी ऊपर लीफ बनाया हुआ है, मैं वो लीफ भी यूज़ कर सकती हूँ। और उसके अलावा इसके ऊपर थोड़ा सा इसका ऊपर कॉर्नर मोड बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, एक सर्कल जो है यहाँ डिज़ाइन कर दूँगी। तो इस सर्कल को मैं अभी के लिए तो फिल कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा हमें ये ऑन जोन लग जाए। तो ये देखें जी ज़रा, अब हम लोगों ने क्या कर लिया, एक मैंगो स्ट्रक्चर जो है, मैंगो जो है उसकी शेप डिज़ाइन कर ली है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे इसका जो है लीफ वो भी हम ला के रख देते हैं, और हम देखते हैं कि हमारी शेप जो है वो कैसी लगती है। इसी तरह डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से आप कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं, कुछ भी ड्रा कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप क्या डिज़ाइन करना चाहते हैं, आप क्या ड्रा करना चाहते हैं। और आप जो भी डिज़ाइन और ड्रा करेंगे वो वेल एलिगेंट में, अब आप देखें कितनी लुक एंड फील जो है वो मैंगो की अच्छी लग रही है। आई होप सो आज का लेक्चर आप लोगों के लिए इजी होगा और आपको इसकी समझ भी आई होगी। इसी तरह आप मज़े की डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से जो है वो डिफरेंट शेप्स डिज़ाइन करें और हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।